आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। सभी विद्यार्थी के लिए ये नोटिस जरूरी है। बहुत सारे लोग अगर ये इसमें जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये भी एक प्रकार का नौकरी ही है, कोई किसी गलत प्रकार का ये नोटिस नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी डर जाते हैं, तो डरते वही हैं जो फर्जी शिक्षक हैं, लेकिन इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुशी है आपके लिए। यदि आपके पास बीएड का डिग्री नहीं है, यदि आपके पास डीएलएड का डिग्री नहीं है, आप इंटर किए हैं, आप ग्रेजुएट पास हैं, तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो भी आपके लिए बेहतरीन खबर होगा। क्या है, एक एक करके सब कुछ बताएंगे। इस नोटिस में क्या दिया गया है, पहले नोटिस को देखते हैं, उसके बाद आपको कहाँ कितना पद है वो भी बता देंगे। अच्छी खासी संख्या में पद दिया गया। आगे आइए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का ये नोटिस है, देखिएगा। सेवा में महालेखाकार लेखा एवं उसके बाद देखिएगा बिहार पटना वित्त विभाग। वित्त विभाग को क्यों कोई पद यदि सृजित किया जाता है तो वित्त विभाग से अप्रूवल लिया जाता है, कितना खर्च आएगा, क्या ये सब कुछ को देखने के लिए सब कुछ हो चुका है। इस पद पर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा। सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, बस एग्जाम टूर को आप सब्सक्राइब कर ले, एक एक बिंदु पर आप टेंशन मुक्त रहेंगे। आगे ये विषय में दिया गया है कि राज्य के 6,421 नव स्थापित एवं उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर, नियमित नहीं है, नियत है, नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में, ये स्वीकृति करने के लिए भेजा गया है। आगे आइए, आदेश स्वीकृत, आदेश स्वीकृत भी है। आगे देखिए, उपयुक्त विषयक राज्य के 6,421 नौ स्थापित एवं उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके बाद 2 में देखिएगा क्या लिखा गया है। 2 में बताया गया, पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या 11/28 दिनांक 21/8/2020 के आलोक में राज्य के राजकीयकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक एवं प्रोजेक्ट विद्यालय में लिपिक एवं अनुदेशक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इससे पहले क्या हुआ करते थे, लिपिक, इससे पहले लिपिक और अनुदेशक के पद हुआ करते थे, उसको मरणशील कर दिया गया, यानी उसको अब समाप्त कर दिया गया। आखिरकार क्यों समाप्त किया गया, आप देखे होइएगा, मैट्रिक पास किए होइएगा तो आपको मालूम होगा एक किरानी साहब रहते थे, और किरानी साहब ही आपको कोई, यदि आपको कोई कागजात चाहिए, सब कुछ चाहिए तो वहीं देते थे। वो सारे लोग, अब उनका एज समाप्त हुआ, वो सब कुछ खत्म हो गया, उसकी बहाली नहीं हुई। उसकी यदि बहाली होती तो वह नियमित बहाली होता है। नियत और नियमित में बहुत अंतर है। तो उनको सरकारी सब सुविधा मिलता था, जिस तरीका से शिक्षक लोगों को मिलता था उस प्रकार से अच्छा वेतन रहता था। उन लोगों का लगभग 60-65 हज़ार हो जाता था। आगे चल के जब रिटायर करते थे तो 80-85-90 तक भी पहुंच जाता था। और वह आप जब जाते होइएगा आपका अपना कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए या अपना मार्कशीट लेने के लिए, तो किरानी बाबू आपको देते होते। अब अभी वर्तमान समय में वही व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन कम वेतन मिलेगा, मात्र 16,500 रुपया दिया जाएगा। वो भी एक नियत फिक्स कर दिया जाएगा, प्रत्येक साल 500 रुपया बढ़ेगा, ये भी बताया गया है। लेकिन आखिरकार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी आप देखिएगा कुछ भी विधायक का वेतन बढ़ाना हो, सांसद लोगों का वेतन बढ़ाना हो, तो इन सारे जगहों पर आप जाइएगा तो विधानसभा में सभी लोग ध्वनि मत से पारित कर देते हैं, कोई विरोध नहीं करता है। वहीं आप चले जाइए लोकसभा में तो वहां भी सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब कोई पद का बात होता है, अभी शिक्षक लोग का ही देखिए, तो वेतन पहले के अनुसार नहीं है। भले 40,000 हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि बताया जाता है, लेकिन वो सब है नहीं। जो शिक्षक हैं या जो पद आप देखते हैं आज के युग में, वर्तमान समय में, अभी 16,500 में किसी का पेट नहीं चल पाएगा। लेकिन एक बेरोजगारी से रोजगार में आप आ जाइएगा, ये हो सकता है। तो इसलिए जो बेरोजगार हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए। आवेदन आप कर सकते हैं। आगे आप तैयारी आप अपना करते रहिएगा जहाँ तैयारी करते हैं। लेकिन मेरे अनुसार से यदि सरकार के कोई अधिकारी देख रहे हैं, चूँकि जब भी बात होता है तो सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, IAS हो गए या जो सचिव वगैरह हो गए, वही लोग ये सब वेतन वगैरह सब कुछ डायरेक्शन देते होंगे, कितना कर दिया जाए। उनको विचार करना चाहिए कि क्या 16,500 में किसी का परिवार चल पाएगा। इस तरीक़ा से कम कोई भी अभी बहाली हो तो 30-35 रहे, तब कम से कम एक परिवार अच्छा से चल पाएगा। और विद्यार्थी लगातार अपना पेट काट के पढ़ाई करते हैं और एक जॉब के लिए, और जॉब भी मिले तो वो 5,000 10,000 का मिले तो क्या काम चलेगा। चलिए कोई बात नहीं,
ये सरकार का मामला है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोगों को भी समझना चाहिए। आगे देखिएगा, उसको विलोपित कर दिया गया। विलोपित इसलिए किया गया कि ज़्यादा वेतन देना पड़ता, अब कम पर काम चलाया जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, तो आप यदि इंटर पास हैं, आप ग्रेजुएशन पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से ये पूछेंगे कि आखिरकार क्या जिसके पास कंप्यूटर का डिग्री चाहिए, तो एडीसी आपके पास है तो भी आप, चूंकि कंप्यूटर अब चलाना पड़ेगा, कई सारे चीज़ में आपको जानकारी चाहिए, तो कंप्यूटर का डिग्री आपको हर काम में चाहिए, वह एडीसीए का डिग्री होना चाहिए। अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसके लिए क्या बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बहुत कम चांस है कि इसमें एग्ज़ाम किया जाए। अब आप थोड़ा सा देख लीजिए किस जिला में कितना पद है। ये एक एक नोटिस बताने में कोई वही बात है, 1650 रुपया प्रति माह मिलेगा, और उसके बाद प्रत्येक साल 500 रुपया आवश्यकता अनुसार बढ़ेगा। और ये ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि मान लीजिए इस चुनाव में ऐसा किया, अगला चुनाव आएगा तो बोलेंगे नहीं, जो विद्यालय के हैं, यानी कि ये जो सहायक के पद पर हैं उनको हम नियमित कर देंगे। कोई आएंगे तो कहेंगे उनका वेतन हम 5000 बढ़ा देंगे, ताकि लोग का वोट उन लोगों को मिलते रहे। यही सब किया जा रहा है आजकल, कोई भी बहाली बढ़िया से नहीं किया जा रहा है। वह इसका मेन मकसद है कि चुनाव में लाभ लिया जाए। ये तो 5 साल का चुनाव बहाली को देकर लाभ ले लेंगे, अगला 5 साल का चुनाव हम आपको ये कर देंगे, हम आपका वेतन 10,000 बढ़ा देंगे। तो कोई आएंगे वो बोलेंगे हम सत्ता में आए तो आपको नियमित कर देंगे। ये सब चल रहा है आजकल का मामला कहीं भी। आगे आइए, अब देखिए कहाँ कितना पद है ये बताया गया है, और ये भी सूची दिया गया है। आगे बताया गया है राज्य के अवस्थित 9 स्थापित उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या की सूची बताई है। जिला पटना में यदि बात कीजिएगा तो पटना में टोटल 210 सीट है। नालंदा में बात कीजिए 149 सीट है। भोजपुर में 147, बक्सर में 88, रोहतास में 166, कैमूर में 121, गया में 258, जहानाबाद में 59, और अरवल में 33, नवादा में 142, औरंगाबाद में 140, मुजफ्फरपुर में 305, सीतामढ़ी में 184, शिवहर में 44, और वैशाली में 232, पूर्वी चंपारण में 341, पश्चिमी चंपारण में 277। जरा सोचिए, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, लेकिन वहां इतना कम कैसे? आप विचार कर सकते हैं। वो नियमानुसार जो खाली होगा वही बताया गया। आगे आइए, सारण में 240, सिवान में 226, गोपालगंज में 185, दरभंगा में 268, मधुबनी में 296, समस्तीपुर में 318, सहरसा में 121, सुपौल में 144, मधेपुरा में 131, पूर्णिया में 208, अररिया में 166, 166 नहीं है 86, 186 है, 66 नहीं 86 है। आगे किशनगंज में आपका 117 है, कटिहार में 202 है, भागलपुर में 174 है, बांका में 130 है, मुंगेर में 65 है, शेखपुरा में आपका 36 है, लखीसराय में 75 है, जमुई में 130 है, खगड़िया में आपका 96 है, बेगूसराय में आपका 177 है। कुल मिलाकर 6421 पद है। टोटल जिला आपका हो गया, यहाँ पे हो गया। बहुत सारे लोग अब बहुत जल्द इसका, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि इसका एग्ज़ाम न हो, केवल आपका डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पर बहाली हो जाए। इसमें बीएड डीएलएड अलाउ नहीं है। बीएड डीएलएड आपके पास नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या एक तरीका से ये भी देखा जाए कहीं इसका एग्ज़ाम भी हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम की संभावना बहुत कम है। और बहुत सारे विद्यार्थी ये कहेंगे कैसे होगा, तो वहाँ के शिक्षा विभाग के द्वारा आपके जिला के बहाल किए जाएंगे, आवेदन लिए जाएंगे। तो इस पर जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा, ये सब कुछ मान्य हो गया, सब कुछ वेतन वगैरह को लेकर, ये इन सारे चीज़ को, और जो जैसे इसमें ये रहेगा कुछ एक्सपीरियंस भी दिया जा सकता है। तो जैसे अपडेट आएगा मैं बताता रहूँगा। तो कोई किसी भी प्रकार का अपडेट के लिए आप एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों में शेयर करें। जय हिंद।